हाय गाइस, वेलकम टू डीबी ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ है अनुपम बंसल। ही इज द डायरेक्टर ऑफ ब्रांड एंड रिटेल लिबर्टी। वेलकम टू द शो अनुपम। हाउ आर यू फीलिंग इन योर ऑफिस टुडे शूटिंग विद अस? ग्रेट, एब्सोल्युटली। इट्स अ फैबुलस आफ्टरनून, अर्ली विंटर, और बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत करते हैं लिबर्टी के हिस्ट्री से। कैसे शुरुआत हुई लिबर्टी? कैसे नाम किसने रखा? कैसे आपने बताया मुझे कि आपकी जॉइंट फैमिली है जो कि ये पूरे ब्रांड को संभालती है, कस्टोडियन है। तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? हम जूतों के बिजनेस में 1954 के अंदर आए, जो कि बहुत पुराना बात है। और इस टाइम फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो वहीं से नाम लिबर्टी का आया। बिकॉज उस टाइम सारे के सारे मल्टीनेशनल्स या बाहर की कंट्रीज़ का ज़्यादा जोर था, तो हम एक इंडियन ब्रांड करना चाहते थे जो कि लिबरेशन के साथ हो। हमारी जो शुरुआत हुई 1954 में पाल बूट हाउस के नाम से हुई थी, जो कि एक जूते की दुकान थी जहाँ पर कस्टमाइज जूते बनते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शुरू से ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग या फिर कहते हैं कि वो जो आपके शॉपर्स और कस्टमर्स रहे हैं वो मेनली मोस्टली विमेन ही रही हैं? शुरू से ही ऐसा है कि हैव यू सीन सम चेंज? स्ट्रैटेजिकली हमारा जो फोकस है, 50% मेंस, अबाउट 35% विमेन और 15% किड्स। ओके, बट रिस्पॉन्स आपको सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? अगर हम ब्रांडेड सेगमेंट की बात करें, तो ब्रांडेड सेगमेंट के अंदर मेन फुटवेयर का सबसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। जो विमेन है थोड़ा भी वैल्यू सीकर हैं, और कंपैरेटिवली वो किसी भी दुकान में जाना पसंद करती है। दे आर कंपैरेटिवली लेस ब्रांड कॉन्शियस। और वो इंडियन जो मार्केट है, करीब 80 टू 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन अगर हम विमेन सेगमेंट की बात करें तो 95 अनऑर्गेनाइज्ड है। सो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपने काफ़ी बार ये बोला भी है कि रिटेल जो है एक बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी का हमेशा। व्हाई इज दैट? इन एन एरा वेयर वी आर ई कॉमर्स एरा में हैं हम, फिर भी आप रिटेल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। व्हाई इज दैट? रिटेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर एक ब्रांड इंटरेक्ट्स विद द कंज्यूमर, और उसके अंदर एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि फुटवेयर इंडस्ट्री ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़ी है, जहाँ पर एक इंडियन रिटेल इतना इवॉल्व नहीं था। लास्ट 10 से 15 साल में ही रिटेल इंडस्ट्री थोड़ी इवॉल्व हुई है। तो कस्टमर को सही सर्विस देनी थी। अगर आप देखेंगे कि आज भी अगर आप छोटे शहरों में जाइए, अभी भी नॉन एयर कंडीशन शोरूम्स हैं। मतलब डिस्प्ले कम, स्टॉक रूम में जगह ज़्यादा Would है। you call that a showroom since it doesn't have an air condition? अ, हम मेट्रो में बैठ के ये बोल सकते हैं, बट एज अ नेशनल ब्रांड आई हैव टू थिंक ऑफ पैन इंडिया। लेकिन अगर आप दिल्ली में भी बात करें, तो दिल्ली के अंदर आपको 10 साल पहले ऐसे शोरूम्स दिखते थे। Basically, you're still focusing on the old school thought of making the customer touch and feel the product. टच एंड फील द प्रोडक्ट। आई वुड नॉट से ओल्ड स्कूल थॉट, थोड़ा मैं आपसे ये डिसएग्री कर रहा हूँ कि आज ऑनलाइन कंज्यूमर भी है जो एक इवॉल्व कंज्यूमर है। ठीक है, उसको पता है क्या लेना है, उसने ऑर्डर किया, लेकिन घर आके वो उसको टच एंड फील करता है। अगर आपको टच एंड फील अच्छी नहीं मिलेगी, तो रिटर्न फैक्टर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जो कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर आई थिंक ऑनलाइन इज़ अ ग्रेट मीडियम। बट इफ़ यू लुक एट फैशन पर से, टच एंड फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द एक्सपीरियंस हैज़ टू कम इन ऑनलाइन ऑल्सो। अगर आप इवॉल्व मार्केट की भी बात करें, जहाँ पर हम कहेंगे ऑनलाइन इंडिया में अगर नया है, तो यूएस जैसी जगह में काफ़ी पुराना भी है। वहाँ पर भी ऑनलाइन शेयर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड मोर देन 10% ऑफ द बिजनेस। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कोई शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है और वो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है। अगर ह्यूमन रेस सारा टाइम घर में बंद रहे और हर चीज़ घर में माने, तो वो घर से परेशान हो जाएंगे। So, how has been your online sales versus retail sales? सो ऑनलाइन सेल्स कंट्रीब्यूट करीब 2 से 4% ऑफ आवर रेवेन्यू। इट इज़ ग्रोइंग। एट द सेम टाइम आज के दिन ऑनलाइन पे लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ डिस्काउंट्स ज़्यादा हैं। Do you have a problem with discounts? I definitely have problem with discounts because as a brand we are not available only on online. हमें पूरी मार्केट के लिए कंज्यूमर को एक ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस देना है कि वो चाहे ऑनलाइन खरीदें, चाहे मेरे रिटेल से खरीदें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से खरीदें, बड़े शहर में खरीदें या छोटे शहर में खरीदें, उनको सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस मिलनी चाहिए। सो बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द सिमिलर फिनोमिना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं सिमिलर एक्सपीरियंस दूं। तो अगर मैं सेल लगा रहा हूं, तो ऑनलाइन पे भी उसी टाइम सेल लगनी चाहिए और ऑफलाइन पे भी उसी टाइम सेल लगनी चाहिए। So, as a brand, क्या आप अपनी online sales को बढ़ाना चाहेंगे versus retail, or do you want to still bet on heavily on retail? Okay, as a brand we will keep our focus on both. Both are different verticals,
और मेरा मानना है कि कंज्यूमर विल बी द किंग, दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय अस ऑनलाइन और ऑफलाइन। टेल मी समथिंग, आपके कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं वर्सेस फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं, सो दोनों में से आप प्रेफरेंस आपकी किस में रहती है और क्यों, और उसमें से सेल्स सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट या फिर जिसे कहते हैं प्रॉफिट्स जो हैं आपके किस माध्यम से आते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एज फार एज कंज्यूमर इज कंसर्न, जब एक ग्राहक है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर पे जा रहा है या फ्रेंचाइज स्टोर पे जा रहा है। एब्सोल्युटली। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्राहक के लिए किसी भी जगह जाके वो लिबर्टी खरीदे, उसके लिए एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन। अब आ जाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनी ओन्ड स्टोर इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज कई बार आप नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक ज़्यादा बिजनेस रिस्क लेना चाहते हैं जो कि आप कंपनी ओन्ड स्टोर्स पे ले पाते हैं और फ्रेंचाइज स्टोर्स पे नहीं ले पाते हैं। तो बिजनेस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमें कुछ कंपनी ओन्ड स्टोर्स चाहिए होते हैं, या जब हम नई कई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, नए फ्लैगशिप स्टोर्स खोलते हैं जहाँ पर हमें कंज्यूमर एक्सपीरियंस खास देना होता है, तो कंपनी ओन्ड स्टोर्स जरूरी होती है। जब हमारे कंपनी ओन्ड स्टोर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम डेफिनेटली बिजनेस इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और एक लोकल कम्युनिटी को जोड़ने के लिए फ्रेंचाइज स्टोर्स के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं। ऐसे कोई इन हाउस आपके स्पेशल डिज़ाइनर्स हैं जो कि इस तरह के जूतों को डिज़ाइन करते हैं, या फिर दे आर द वंस हु आर देयर एवरीवेयर? So definitely footwear design has two parts. One is टेक्निकल पार्ट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पर मैं आपकी लास्ट की बात कर रहा था कि जाकि फुट को समझना है और उसकी शेप और सोल डिज़ाइन करने हैं फॉर बेटर कंफर्ट, दैट इज़ मोर टेक्निकल डिज़ाइन। और एक है मोर कॉस्मेटिक डिज़ाइन कि आपके डिज़ाइंस क्या हैं, कलर्स क्या हैं, फिटिंग्स क्या हैं। सो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है। वी हैव अबाउट 60 डिज़ाइनर्स वर्किंग इन द ग्रुप which are a combination of let's say old technicians जिनको 30-30 40-40 साल का है, जिन्हों आपका पैर देख के आपको हाथ है जिसे कहते हैं ना कि उनकी एक फिनेस एक उनके हाथों में होती है जो बहुत टाइम से काम कर रहे जो हैं। एक फुटवेयर को और उसकी फिटिंग को अच्छे से समझते हैं। और हमारे पास आज के नई जनरेशन के निफ्ट डिज़ाइनर्स भी हैं जो कि एक नया फैशन, नए कलर्स, नया पैटर्न, नए मटेरियल को एक्सप्लोर करके एक जूते डेवलप कराते हैं। सो अनुपम, अभी हम वी आर सिटिंग पोस्ट फेस्टिव सीजन, तो ये तो क्वेश्चन बनता ही है कि फेस्टिव सीजन कैसा रहा आपके लिए अभी? सो दिवाली एक अच्छा सीज़न रहा, और मेरा मानना है कि फुटवेयर परचेज अब वेडिंग सेंट्रिक ज़्यादा हो गई है। तो दिवाली के बाद वेडिंग सीज़न इज़ अ बिग सीज़न, और मेरे को लगता है कि इंडियंस वेडिंग टाइम पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। आजकल सब दिवाली घर में बनाते हैं, तो उनको लगता है ज़्यादा तैयार होके जाने की ज़रूरत नहीं है। और वेडिंग ऐसा है कि सभी ऑडियंसेस बाहर जाती हैं, 500,000 लोगों से मिलती हैं, एंड दे वांट टू लुक गुड। तो वेडिंग सीजन आई थिंक शुड बी अबाउट 30% हायर देन दिवाली सीजन। ओह इज इट? अच्छा, ओके, ऑलराइट। सो नवंबर एक काफ़ी बड़ा मंथ है, एंड वी आर बैंकिंग ऑन इट। पूरी मार्केट तैयार है, पूरी स्टोर्स तैयार हैं। पर आपकी एज पर एक्सपेक्टेशंस फेस्टिव सीजन आपकी सेल्स रही या नहीं? क्योंकि कह रहे थे कि फेस्टिव सीजन इस बार ब्रांड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा था, सीइंग द एंटायर ईयर नॉट डूइंग दैट वेल, तो सब कह रहे थे कि फेस्टिव सीजन में एक ब्रांड्स का एक बाउंस बैक होगा, तो क्या वो हुआ आपके लिए? सी, अगर हम बात करें, अक्टूबर वाज लॉट बेटर देन द प्रीवियस मंथ्स, लेकिन अभी मेरी एक्सपेक्टेशन जो कंपनी की ग्रोथ की है वो ज़्यादा है। तो आई होप नवंबर बिकम्स इवन बेटर देन अक्टूबर। अब आपके ग्रोथ प्लान्स और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? सी, टिपिकली हमें लगता है कि फुटवेयर इंडस्ट्री करीब 10 से 15% की स्पीड पे ग्रो करनी चाहिए, और उस ग्रोथ को हमें मेंटेन कराना है। और मैं चाहता हूँ कि करीब हमारे 50 से 100 स्टोर हर साल ऐड होते रहें, हो भी रहे हैं। एंड आई होप कि इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करे, जिससे कि ग्रोथ और फास्ट। खर्चा कराना चाहते हो हमारा? एब्सोल्युटली। और खर्चा करने में ही मज़ा है। एक बात बताइए, आपका जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने कहा 10 to 15% इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आप उसके साथ करना चाहते हैं, तो क्या आपके मार्केटिंग स्पेंड्स भी इक्विवेलेंट टू योर ग्रोथ प्लान्स हैं? सो मार्केटिंग स्पेंड्स डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं ग्रोथ प्लान के। लेकिन जो आज का ज़माना आ गया है, जो मीडियम्स ऑफ मार्केटिंग आर चेंजिंग, और वो बहुत सारे भी हो रहे हैं। आज अगर आप देखें, पहले लोग
न्यूज़पेपर या मैगजीन पे कितना टाइम लगाते थे, आज वो कितना टाइम लगा रहे हैं। पहले टीवी कैसे देखते थे और आज वो लेट्स से डिजिटल मीडियम कंज्यूम कर रहे हैं। पहले कुछ ही कंसंट्रेशन पॉइंट्स थे, अगर हम होर्डिंग की बात करें, रिटेल की बात करें, टुडे द मार्केटिंग टच पॉइंट्स आर बिकम टू मैनी। तो ब्रांड के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इन विच स्टेट ऑफ माइंड शुड द कंज्यूमर बी हेल्ड। तो मेरे ख्याल से फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है एज फार एज ब्रांड बिल्डिंग एंड स्पेंडिंग द ब्रांड बिल्डिंग मनी इज कंसर्न। So how much has been the increase of marketing spends for you? Was 2019 में कितना था आपका marketing budget और 2020 में कितना होगा? See, if you look at it, sales proportion के साथ typically we work on about 3 to 5% of revenue goes as the marketing spend. So budget wise we are quite constant at the same time, but the mediums per se have changed drastically. आप किस medium पे rely करते हैं अब? See, अभी it's a transition phase. अभी के टाइम जो हमने कैंपेन चलाई है, we have been focusing on cinema, somewhat on digital and print. अब आपके competitor पे आते हैं. Do you consider Bata as your competitor? See, definitely I would say uh, there is a competition, but industry is so large that the biggest competition becomes unorganized sector. Brands don't really become competition. Okay. तो कि आप जो बाटा को अपना competitor नहीं मानते? इट इज़ अ कॉम्पिटिटर, लेकिन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड फ्रेंड कॉम्पिटिटर, कि जहाँ पर हम साथ खड़े होकर इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। अगले साल के क्या plans हैं आपके? सी डेफिनेटली एज फार एज फुटवेयर इज कंसर्न वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व फैशन। नए प्रोडक्ट्स पे और काम करना पड़ेगा विद इवॉल्विंग, बिकॉज इंडियन जो कंज्यूमर है बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। द फैशन इज चेंजिंग वेरी फास्ट। इंडियन एक जो ऑडियंस है बहुत जल्दी यंग हो रही है। सो टू बिकम यंगर every year faster is a very difficult job, and which we have taken that as a challenge ki how we will constantly become younger. So that is a challenge and an opportunity as well. Okay, so on that note Anupam, that कि आपको कंपनी को भी यंग, आप भी यंग रहे, कंपनी भी और यंगर बढ़ती रहे, बनती रहे जैसे कि आप बनाना चाहते हैं. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड व्यूअर्स, दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ डीबी ब्रांड टॉक. देखते रहिए हमें, और अनुपम जैसे और भी बहुत सारी खास पर्सनालिटीज के साथ हम वापस आएंगे और आते रहेंगे. सो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस फॉर मोर. सी यू. दिस इज प्रीति हून साइनिंग आउट.